वीडियो की शुरुआत करने से पहले मैं चाहता हूं कि एक बार हमारी स्क्रीन पे चलता हुआ वीडियो आप देख ले और आवाज समझने की कोशिश करें कि आखिरकार ये आवाज किसकी है। यार ऐसा ऐसा निगेटिव पर्सन क्यों करते हैं? अगर आपको आवाज समझ में नहीं आई हो तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि यह बिहार के बेगूसराय से सांसद व भारत के कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह की आवाज है। और आखिरकार उन्होंने ऐसा क्यों कहा, इसके पीछे की कहानी मैं आपको बताता हूं। दरअसल आज से कुछ साल पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टेक्सटाइल के अंदर 7 पीएम मित्र पार्क लगाने की योजना बनाई थी। टेक्सटाइल वैल्यू चेन के सभी एलिमेंट्स को फार्म, फाइबर, फैक्ट्री, फैशन और फॉरेन 5 ऐप के सूत्र से एक दूसरे से जोड़। और चूंकि बिहार के अंदर उस समय एनडीए की गठबंधन की सरकार थी और शहनवाज हुसैन जो कि भारतीय जनता पार्टी के नेता थे, वो बिहार के अंदर एनडीए गठबंधन के अंदर उद्योग मंत्री थे। तो उस समय पीएम मित्र पार्क की जब योजना आई तो बिहार के लोगों ने ये सोचा और बिहार के विधायक मंत्रियों ने ये सोचा, चूंकि एनडीए की सरकार है और बिहार में एनडीए को 40 में से 39 सीटें मिली थी, तो ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं था कि बिहार को एक पीएम मित्र पार्क मिलेगा ही। और पीएम मित्र पार्क इसलिए मिलना जरूरी था क्योंकि पीएम मित्र पार्क के अंदर एक प्रोजेक्ट के अंदर प्रत्यक्ष रूप से लगभग 1 लाख लोगों को रोजगार मिल सकता था, वहीं अप्रत्यक्ष की बात करें तो उसकी संख्या 5 लाख से ज्यादा जा सकती थी। ऐसे में शहनवाज हुसैन जो उस समय के उद्योग मंत्री थे, उन्होंने सरकार से यह अपील की और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित जो भी उद्योग मंत्री थे भारत सरकार के, उनसे अपील की कि पीएम मित्र पार्क की एक योजना बिहार में भी लगाई जाए और टेक्सटाइल संबंधित व्यवसाय को उससे मजबूती प्रदान मिलेगी और बिहार की अर्थव्यवस्था में काफी सुधार होगा। और आनन फानन में लगभग 1700 एकड़ की जमीन भी आवंटित कर दी गई उद्योग मंत्रालय बिहार सरकार की तरफ से। और ऐसे में पूरे ये कयास लगाए जा रहे थे कि बिहार की 40 लोकसभा सीटों में से 39 लोकसभा सीटें एनडीए गठबंधन को है, तो बिहार में जरूर एक टेक्सटाइल का पार्क लगेगा। और चूंकि मंत्रालय भी जब गिरिराज सिंह के पास में पहुंचा तो इस बात पे बिल्कुल यह मुहर लग गई थी कि कोई भी बिहार का मंत्री अपने प्रदेश में कुछ ना कुछ जरूर लेकर के आएगा। लेकिन जैसे ही पीएम मित्र पार्क की जो आवंटन की जो प्रक्रिया पूरी हुई तो उसे देख करके सबने माथा पकड़ लिया, क्योंकि उस लिस्ट में बिहार के किसी भी शहर का नाम नहीं था। बिहार का मंत्री होने के बावजूद बिहार को पीएम मित्र पार्क नहीं मिल पाया। और गुजरात के नवसारी में, उसके अलावा महाराष्ट्र के अमरावती में, कर्नाटका में, उसके अलावा मध्य प्रदेश, तेलंगाना और तमिलनाडु को पीएम मित्र पार्क मिला और बिहार को बिल्कुल भी कुछ नहीं मिला। तो ऐसे में बिहार के ही एक पत्रकार ने वर्तमान में भारत के टेक्सटाइल मिनिस्टर गिरिराज सिंह से यह सवाल पूछ दिया कि आखिरकार आप बिहार के लोग, बिहार से सांसद है और बिहार से ही आप मिनिस्टर है, उसके बावजूद पीएम मित्र पार्क इस तरीके से क्यों नहीं हमें बिहार को मिल पाया। तो बदले में जवाब जरा आप गौर से सुनिएगा। मंत्रालय का सवाल है कि आप लोगों का ड्रीम प्रोजेक्ट पीएम मित्र पार्क को लेकर के जो आपने फैसला लिया, 7 राज्यों को आपने चुना, अब बिहार से आते हैं, बिहार को सर एक भी पार्क नहीं मिला। सवाल नहीं उठाने का है। हम जिसने वो क्राइटेरिया पूरा किया उसको दिया, आगे फिर दूसरा बना। चलिए यार ऐसा ऐसा निगेटिव पर्सन क्यों करते हैं? गिरिराज सिंह ने कहा कि आखिर इस तरीके के नेगेटिव सवाल आप क्यों करते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि पूरे बिहार के अंदर एनडीए गठबंधन को इस तरीके से वोट देना और इतने सारे सांसद यहां से निकल करके जाना, और उससे भी बड़ी बात कि टेक्सटाइल मिनिस्टर भी बिहार से ही होना, उसके बावजूद बिहार में रोजगार की कमी के बावजूद अगर एनडीए गठबंधन या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नजर अगर बिहार पे नहीं जाती है तो ये कहीं ना कहीं बिहार के चुने हुए सांसदों के कार्यशैली पर सवाल उठाता है। हालांकि प्रधानमंत्री ने कई ऐसी महत्वाकांक्षी योजनाओं का शिलान्यास कर बिहार को बहुत कुछ देने की कोशिश की है, लेकिन टेक्सटाइल के अंदर इस तरीके से पार्क अलॉट नहीं होना कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नजर में बिहार की अहमियत को दर्शाता है।